संभल की जामा मस्जिद, यहां हरि मंदिर होने का दावा किया गया। कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ, सर्वे के विरोध में खूनी हिंसा हुई, लेकिन अब संभल की जामा मस्जिद में मंदिर होने के सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं। हिंदुओं की आस्था का अलग मुद्दा है, मंदिर होने का दावा है लेकिन एक अलग है। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों में जामा मस्जिद की जगह हरि मंदिर लिखा है। पहले बाबरनामे का एक पन्ना आपको दिखाया हमने, फिर आईने अखबारी में मंदिर का उल्लेख जहां था वो आपको दिखाया। जामा मस्जिद के अंदर मंदिर होने के अवशेष मिले, वो सबूत आपको दिखाए। संभल तीर्थ का ऐतिहासिक नक्शा भी सामने आया, हमने ये भी दिखाया। लेकिन अब एक नया सबूत सामने आया। सिखों के धार्मिक ग्रंथ में भी संभल की हरि मंदिर का जिक्र है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कलयुग में इसी मंदिर में प्रकट होंगे कल की अवतार। तो आपको जामा मस्जिद में हरि मंदिर का सबसे नया और पुख्ता प्रमाण इस रिपोर्ट में दिखा। सिखों के धर्म ग्रंथ दसम ग्रंथ में कलयुग में कल की अवतार के प्रकट होने का जिक्र किया गया है और साथ ही लिखा गया है भल भाग भया एह संभल के हरिजू हर मंदिर आवत, यानी कल की अवतार संभल के हर मंदिर में प्रकट होंगे। संभल की जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा जब से पेश किया गया है तब से विवाद गरमाया हुआ है। मंदिर या मस्जिद, इसे लेकर कई दावे सामने आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर यहाँ मंदिर होने का सबूत खुद संभल के गुरुद्वारा ने पेश किया है। ये दावा गुरुद्वारे में रखे दसम ग्रंथ के आधार पर किया जा रहा है। गुरुद्वारे के ग्रंथी ने खुद हमें अनुवाद के साथ इसके मायने बताए। गुरु गोविंद सिंह महाराज उच्चारण कर गए थे, पल भाग पाया यह संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ये जो धरती है संभल की, बहुत पवित्र पावन पवित्र जगह है। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं पुरानी ऐतिहासिक जगह हैं और यहाँ पर पाप ज़्यादा हो रहे हैं। पाप को सहते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज गुरु नानक देव जी के रूप में यहाँ पर प्रकट होंगे। यानी इसमें हरिहर मंदिर का जिक्र गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ में किया। हाँ जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज यहाँ पर प्रकट होंगे, तो कलगी अवतार यहाँ पर पूजा करेंगे। दसम ग्रंथ सिखों का धर्म ग्रंथ है जो गुरु गोविंद सिंह की पवित्र वाणी और रचनाओं का संग्रह है। यानी ग्रंथ में जो भी लिखा है वो गुरु गोविंद सिंह के बोल है और वो लिखते हैं कि संभल के हरि मंदिर में ही कल की अवतार प्रकट होंगे। मुख्य दसम ग्रंथ को महाराष्ट्र के नांदेड़ में रखा गया है। सुनिए यहाँ के पूर्व ग्रंथी क्या कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश का वही संभल है जिसे संबलपुर भी कहा जाता है। उसका संक्षिप्त नाम जो है वो संभल है। वहीं पर आने का यहाँ पर जिक्र है। कोई हिंदू भाई, कोई सनातनी ये चाहता है कि वह स्थिति पूर्ववत हो जाए, तो इसके अंदर कोई दोष वाली बात नहीं है और कोई ऑब्जेक्शन लेने वाली बात नहीं है। तो बाद में वहाँ पर जो सो मस्जिद बनाई गई और अगर फिर से वो मंदिर स्थापित वहाँ होता है तो ये एक अच्छा ही कार्य होगा। संभल में जहाँ जामा मस्जिद है वहाँ हरि मंदिर होने के सबूत एक और किताब में मिलते हैं जिसका नाम है सिख रिलीजन, कल्चर एंड एथनिसिटी। इस किताब के पेज नंबर 43 पर मुगलों के लेखक और दरबारी के हवाले से लिखा गया है, संभल में शिव मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई। कुल मिलाकर संभल में हरि मंदिर के कई सबूत सामने आ चुके हैं। पहला बाबरनामा में मंदिर का जिक्र, दूसरा आईने अकबरी में मंदिर होने का उल्लेख, तीसरा पौराणिक नक्शे में हरि मंदिर, चौथा जामा मस्जिद के अंदर मंदिर होने के प्रमाण और पांचवा सिख ग्रंथ में मंदिर होने का दावा। संभल की जामा मस्जिद को लेकर कई ठोस प्रमाण सामने आ चुके हैं। दस्तावेजों से लेकर प्रत्यक्ष रूप से संभल में हरि मंदिर के सबूत दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि अदालती कार्रवाई में ये सारे सबूत किस तरह पेश किए जाते हैं। ब्रजेश तिवारी, संभल, जी मीडिया। तो संभल को लेकर मंदिर मस्जिद विवाद एक तरफ है, तो दूसरी तरफ राजनीति भी तो है। वहां की तस्वीर में दिखाता हूं आपको। आज कांग्रेस ने लाव लश्कर के साथ संभल जाने का ऐलान किया था, वो तस्वीर जरा देखिए। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम है जो मांग कर रहे हैं कि इनको संभल जाना है, लेकिन कांग्रेस का डेलीगेशन संभल पहुंच नहीं पाया। उसकी वजह है कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि पुलिस ने संभल जाने से रोक दिया, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने संभल जाने की कोशिश की उससे लग नहीं रहा था कहीं से भी कि कांग्रेस नेता संभल वाकई जाना चाहते। देखिए जरा, अजय राय बीच सड़क पर बैठ चुके हैं धरने पर। पुलिस ने रोका कि स्थिति संवेदनशील है, वहां आप जाते हैं तो मामला बिगड़ सकता है, लोग भड़क सकते हैं, हिंसा वापस हो सकती है। तो जहां पुलिस ने रोका कांग्रेस के नेता वहीं बैठ गए और वहीं पर धरना शुरू कर दिया।
लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर धक्का मुक्की हुई। यूपी पुलिस कांग्रेस नेताओं को संभल जाने से रोकती रही और कांग्रेस नेता संभल जाने को लेकर अड़े रहे। आखिरकार नेता सड़क पर ही धरना देने बैठ गए, लेकिन संभल पहुंच न पाए। इस ड्रामेबाजी के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस नेता सच में संभल जाना चाहते भी थे या फिर ये सब राजनीति चमकाने के लिए किया। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, अब वो समझिए। कांग्रेस ने रविवार को पत्रकारों को फोन करके जानकारी दी कि सोमवार सुबह लखनऊ से डेलीगेशन संभल के लिए रवाना होगा, लेकिन सुबह निकलते निकलते 12 बजा दी। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं और ये कांग्रेस ऑफिस का मुख्य द्वार है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि अब हमारा जो डेलीगेशन है वो 12 बजे निकलेगा। अभी जो है कांग्रेस ऑफिस के जो गेट हैं वो देख रहे होंगे कि कांग्रेस ऑफिस के अभी जो गेट हैं वो खुले हुए गेट हैं। अभी किसी की आवाजाही पे किसी भी तरीके की कोई रोक अभी नहीं लगाई गई है। बीच में एक टी ब्रेक लेकर लखनऊ से संभल पहुंचने में 8 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस नेता पीड़ितों के घर रात में जाने वाले थे? जनाब, सच में जाना ही था तो सुबह सवेरे मुंह हाथ धोकर निकल जाते, लेकिन शायद कांग्रेस नेता इंतजार कर रहे थे ताकि इस पॉलिटिकल स्टंट को पुलिस वालों और मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में फिल्माया जाए। कांग्रेस का संभल प्लान महज पॉलिटिकल स्टंट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यूपी पुलिस के अधिकारी लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर अजय राय को पहले ही संभल न जाने का नोटिस दे चुके थे। बावजूद इसके उन्होंने हेडलाइंस में आने के लिए संभल के लिए कथित तौर पर कूच कर दिया। इसके बाद पुलिस ने रोका तो सड़क पर ड्रामेबाजी शुरू हो गई। अजय राय ड्राइविंग सीट पे खुद बैठे हुए हैं और अजय राय ने गाड़ी का जो क्लच है वो दबा दिया है और यहाँ से अजय राय की जो गाड़ी है अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो यहाँ से निकल गई है। जिद पर अड़े अजय राय और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अजय राय जो है वो अब धरने पे बैठ गए हैं। अजय राय अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पे बैठ गए हैं। उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमको संभल जाने नहीं दिया जाएगा। अजय राय से पहले आराधना मिश्रा ने भी संभल जाने की जिद को लेकर पुलिस वालों से खूब बहस की। ये तो मतलब सरकार की जबरदस्ती है कि आप लोग जो है हम लोग को जाने नहीं देंगे। आप लोग हम लोग को अगर इस तरह से रोकेंगे सर आप लोग अगर रोकेंगे जाने के लिए तो केवल जो है हमारी अधिकार का हनन है। इधर लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर नेताओं ने संभल के नाम पर राजनीति चमकाई। वहीं यूपी के कई शहरों से ऐसी और तस्वीरें सामने आई। गाजियाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी यूपी भवन से संभल जाने के लिए निकले, मगर गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। जबकि बरेली में भी पुलिस ने नाकेबंदी कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मंशा पूरी नहीं होने दी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने संभल के नाम पर खूब राजनीति चमकाई, लेकिन अगर राजनीति ही चमकानी थी तो बहुत देर कर दी। क्योंकि यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी वाले दूसरे लड़के यानी अखिलेश यादव की पार्टी ने यहां बाजी मारी। संभल से समाजवादी पार्टी विधायक नवाब इकबाल महमूद ने हिंसा के आरोपियों के परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस की रणनीति थी कि संभल के नाम पर सोमवार को सियासत चमकाई जाएगी, लेकिन जनाब यहां काफी देर कर दी। ऐसे में मशहूर शायर मुनीर नियाजी की एक नज़्म याद आती है, हमेशा देर कर देता हूं, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संभल पर आपने सबूत देखे और संभल के नाम पर हो रही राजनीति भी आपने देखी। अब मैं आपको संभल के नाम पर भड़काऊ भाईजान का मकसद दिखाता हूं। संभल में जिस हिंसा की तस्वीरें आप सब ने देखी, आज भी संभल की सड़कों पर उसके निशान मौजूद हैं। किसी तरह शांति बनी हुई है, लेकिन कुछ लोगों को यह अमन चैन पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से आग में घी डालने की भरसक कोशिश की जा रही है। अपने अलग अलग बयानों के जरिए उनकी झलक जरा देखिए।
क्या संभल में जो हिंसा भड़की वो महज ट्रेलर था? क्या अजमेर दरगाह के नाम पर हंगामे का नया दौर चले? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमारे देश के कुछ सियासतदान अभी भी समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं, अपने बयानों से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अपने भड़काऊ बयानों के लिए मशहूर असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने एक रैली में फिर से मरने मारने वाला बयान देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हर दिन हमारे लिए एक नया दिन है। हर दिन का निकलता हुआ सूरज हमारे लिए एक उम्मीद का सूरज है। और मैं आपको बात बता रहा हूं कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं अपने काम से पीछे हटने वाला नहीं हूं। संभल की जामा मस्जिद में महज सर्वे के नाम पर ऐसा संग्राम छिड़ा कि घंटों तक पत्थर उछलते रहे। गोलियां चलती रहीं। बड़ी मुश्किल से एक हफ्ते से वहां शांति है, मगर लगता है कि ओवैसी भाईजान इस मामले को शांत होने नहीं देना चाहते। तभी तो बीते 2 दिन से वो करीब 4 बार संभल का जिक्र कर चुके हैं। 400 साल पुरानी दरगाह है, वहां पे केस डाल दिए। तमाशा बना के रख दिए लोगों ने। ये गलत है। ये इससे देश मजबूत नहीं होगा। ये देश के हित में काम नहीं हो रहा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको फॉलो करने की जरूरत है। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, जिन साहब पर संभल को शांत रखने की जिम्मेदारी है, जो खुद संभल के विधायक हैं, वो भी संभल को फिर से जलाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन न हो तो खुद सुनिए संभल से समाजवादी पार्टी विधायक नवाब इकबाल महमूद का यह बयान, जिसमें वो मुस्लिम कौम को शहीद होने के लिए तैयार रहने की बात कर रहे हैं। मस्जिद के नाम के ऊपर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है हर वक्त। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिसने भी किया वो अच्छा नहीं किया। इकबाल महमूद का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब वो हिंसा के शिकार युवाओं के परिवार से मिलने पहुंचे थे, जिनकी मौत हुई। उन्हें सांत्वना देने गए थे, मगर जुबान से निकले शब्दों में सियासत ही हावी रही। सोचिए, ये कैसी जुबान है, ये कैसी सियासत है जो लोगों की जिंदगी खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं हो रही। संभल हिंसा की आग में झुलसे मुस्लिम समुदाय को एक बार फिर अजमेर दरगाह के नाम पर उकसाया जा रहा है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास तो यहाँ तक कह रहे हैं कि देश में सिविल वॉर जैसे हालात हो सकते हैं। या मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, या मुल्क को फिर से एक बार सिविल वॉर के दहाने के ऊपर लाके खड़ा करना चाहते हैं। इन भड़काऊ बयानों पर देश की संसद के नुमाइंदों से लेकर धर्मगुरु भी चिंता जता रहे हैं। संभल का कुछ जो भी रिजल्ट है वो कोर्ट जो है वो तो वहाँ से कुछ फैसला तो आ जाए कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, उसके बाद उन्हें अपनी रणनीति तय करनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड नहीं होता तो बाबा भोलेनाथ के लिए इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती हमको। मथुरा में भी जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है वो वक्फ बोर्ड के चक्कर में लड़नी पड़ रही है। पर फिर भी अब वो तो है, उससे तो हम क्या करेंगे, जो भी कोर्ट करेगा करेगा। अगर हमारे मंदिर सरकार के अधीन नहीं होते तो ये दुर्दशा हमारे प्रसाद की और भगवान की पूजा की नहीं होती। जाहिर है संभल मस्जिद के बाद जल्द ही अजमेर दरगाह पर कोर्ट के आदेश के तहत सर्वे का काम शुरू हो सकता है। ऐसे में भड़काऊ बयानों पर काबू रखने की जरूरत है ताकि फिर संभल जैसी स्थिति न पैदा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।